दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की गूंज अब पूरे देश में सुनाई देने लगी है। हर गली, हर चौराहे पर सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है, इस बार किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? क्या भारतीय जनता पार्टी 2020 की हार का बदला ले पाएगी या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी? विशेष रूप से उत्तम नगर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों की छवि इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने वाली है। ऐसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तम नगर से 2020 के उम्मीदवार कृष्ण गहलोत की भूमिका पर सबकी नजरें टिकी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज़ और हमारे साथ हैं कृष्ण गहलोत जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर उतरेगी चुनाव में? देखिए मैम, पिछले 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो वायदे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लेकर के किए थे, कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। अनेकों समस्याएं, चाहे वो दिल्ली के सत्र पर हो, चाहे वो विधानसभा के सत्र पर हो, चारों तरफ दिल्ली समस्याओं से ग्रस्त है। ऐसे अनोखे वायदे जो उन्होंने पूरे नहीं किए। दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करते थे, लेकिन दिल्ली गैस का चैम्बर, दिल्ली कूड़े का पहाड़, और दिल्ली की कोई गली, किसी विधानसभा की कॉलोनी की कोई गली ऐसी नहीं है जहां पर सीवर का पानी ओवरफ्लो ना हो, जहां गली पर, चौराहे पर, नुक्कड़ों में कूड़े के ढेर ना पड़े हों। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी नालियां पानी से ओवरफ्लो हैं। मतलब दिल्ली को एक ऐसा सलम से भी बुरा हाल दिल्ली का कर दिया है, तो दिल्ली के लोग त्रस्त हैं। और इस 2025 के चुनाव में जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है, पिछले अपने 11 साल के एक एक दिन का हिसाब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से और उनके विधायकों से मांग रही है। मैं उत्तम नगर की अगर बात करूं तो उत्तम नगर में पिछले 11 साल में कोई विकास का कार्य हुआ नहीं। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर पीने के पानी की भयंकर समस्या है। दिल्ली में बिजली फ्री करने की बात करते हैं, लेकिन फ्री होना तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली में जिस प्रकार से बिजली में सरचार्ज बढ़ाया गया, दिल्ली पर ओवरलोड करके लोगों के सरचार्ज का नाम दे करके पैसा बढ़ाया गया। और मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली में, देश में जितनी भी राज्यों में बिजली बिकती है, दिल्ली में सबसे महंगी बिजली लोगों को खरीदनी पड़ रही है। इसी प्रकार से सीवर है, ओवरफ्लो है, सभी गलियों में सभी नालियां भरी पड़ी हैं, अनेकों समस्याएं हैं। और विधायक जिसको लोगों ने चुना था विकास के लिए, उत्तम नगर का विकास हो, उत्तम नगर विकसित हो, लेकिन उसने विपरीत काम किया। जिस प्रकार से गुंडों से, बदमाशों से साठ-गांठ करके आपने देखा भी होगा, आज वो जेल में है। उसके कारण रंगदारी वसूलने का कार्य उत्तम नगर के विधायक ने किया। इनके पार्षद भी चारों तरफ लूट खसोट में लगे हुए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, उत्तम नगर में और पूरी दिल्ली में एक एक दिन का हिसाब लोग इंतजार में बैठे, किस दिन चुनाव आए और उस दिन हम इसका बदला लेंगे। जैसे कि आपने बताया, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से जनता यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन 2015 की बात की जाए तो उस समय भी नरेश बाल्यान है, वो जीत कर आए थे। उसके बाद 2020 में भी वो जीत कर आए। तो 2005 से 20 के बीच में जनता ने क्या इस चीज़ को महसूस नहीं किया कि जो उन्होंने विधायक चुना है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं बताऊं, उस समय पर अपने उत्तम नगर की बात करूं तो यहाँ पर चारों पार्षद भारतीय जनता पार्टी के थे। और पार्षद एक ऐसा माध्यम है जनता और नेताओं के बीच का, लोग पार्षद के पास ईजी अप्रोच लेकर पहुँचते हैं। तो मैं भी स्वयं पार्षद था उस समय पर, और हम लोगों के छोटे छोटे काम, चाहे वो हमारे थे या विधायक के जिम्मे होते थे, तो हमने कभी भी सैनिटेशन व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया। लेकिन जिस दिन से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ साथ उनके पार्षद भी बने हैं, तो यहाँ पर पूरी सैनिटेशन व्यवस्था कोलैप्स हो गई है। कोई सुनने वाला नहीं है। पार्षदों ने लूट खसोट मचा रखी है। कोई लोग आते हैं, बेचारे घर बना रहे हैं, कोई 25 गज का, कोई 50 गज का अपना रहने के लिए मकान बनाता, तो उससे भी लाखों रुपए की वसूली का आरोप लोग उन पर लगाते हैं। और विधायक का सामने है, विधायक के कारनामे, आज उन्हीं अपने कारनामों के कारण वो जेल में पड़ा है।
जैसे कि आपने बताया कि निगम पार्षद भी उनके हैं और विधायक भी यहीं का है, लेकिन काम फिर भी नहीं हो रहा है। तो जो मौजूदा सरकार है, जो मौजूदा विधायक हैं, उनका ये कहना है कि एलजी उन्हें काम नहीं करने देते क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, और यहाँ पे जो डिसीजंस हैं वो एलजी के होते हैं, और एलजी ऑब्वियसली कि सेंट्रल गवर्नमेंट के उससे रूल करते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ही इस चीज़ में टांग अड़ाती है। अगर उनको लगता है एलजी काम नहीं करने देते तो फिर वो सत्ता में क्यों बैठे? उनको रिजाइन करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर उनको लगता है एलजी काम नहीं करने दे तो क्यों झूठी झूठी योजनाएं जिनको वो स्वयं मानते हैं रेवड़ी, वो ऐसी घोषणा क्यों करते हैं? अभी जैसे उन्होंने कहा मैं 2100 रुपये महिलाओं को दूंगा दिल्ली की, जो ऑटो वाले हैं या 3 व्हीलर दिल्ली में चलाने वाले लोग, उनके लिए भी उन्होंने झूठी घोषणा की है। एक तरफ बोलते हैं एलजी काम नहीं करने दे रहे, दूसरी तरफ वो झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, तो उनकी कथनी और करनी स्पष्ट दिखाई दे रही है। अगर उनके काम में अड़चन है तो वो घोषणाएं किस आधार पर कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, क्या एलजी साहब ने आपको पिछले 11 साल से जो दिल्ली में पेंशन बंद पड़ी है उसके लिए भी एलजी ने रोका हुआ है क्या? आज वो आपने फार्म भरे हैं, दिल्ली में 80,000 फार्म भर दिए, अब एलजी नहीं रोकेगा क्या? क्या पिछले 11 साल से आपने राशन कार्ड में किसी का नया राशन कार्ड बना नहीं, किसी परिवार का नाम उसमें दर्ज नहीं हुआ? ऐसे कामों के लिए आप एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। दिल्ली के विकास में अगर कहीं गति देने का काम किया है तो दिल्ली के एलजी ने किया है। ऐसी बहुत सारी सड़कें जहां पर दिल्ली सरकार का काम था, लेकिन हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और एलजी साहब ने मिल करके इन सब चीज़ों को दिल्ली को विकास देने का कार्य किया है। और अब तो ये स्पष्ट है कि केजरीवाल सिर्फ झूठी रेवड़ियां देने के नाम पर मशहूर है। एक भी कोई भी घोषणा उसकी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। मैं कह सकता हूं कि भारत में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा साधारण व्यक्ति को और 10 लाख रुपए का बीमा 70 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को, बुजुर्गों को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये केजरीवाल जी उस पर भी टांग अड़ा रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए भी एलजी ने रोका है क्या? स्पष्ट है केजरीवाल कुछ भी नहीं करता और ना केंद्र सरकार को करने दे रहा। जी, जैसा कि आपने भी अपने कथन में कहा कि मौजूदा जो विधायक हैं उनको अभी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ओपोजिशन वाले ये कहते हैं कि उनको अरेस्ट 1.5 साल पहले के केस में आज अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि इस समय इलेक्शन का समय है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बात से डरी हुई है कि अगर नरेश बाल्यान को दोबारा से टिकट मिलती है तो उन्हें उत्तम नगर की सीट को लूज करना पड़ेगा। देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन वो उनका कहना कि 1.5 साल पहले, वो कहते हैं ना चोर चोरी से जा सकता, हेरा फेरी से नहीं जाता। वो कहीं ना कहीं अभी भी उसके बाद भी लिप्त रहे होंगे किसी न किसी उसमें। तो वो पुलिस का काम है, वो कानून का काम है, अब जस्टिफाई जैसे होगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ जो जैसी करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा। तो वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, जेल गए हैं तो उन्होंने ऐसा कुछ किया है तभी जेल गए। जी, अभी जो चुनाव होने वाले हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी से आप खड़े होते हैं तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से काम हैं जो उत्तम नगर में बाकी हैं और नहीं हो पाए? आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद और विधायक मिलकर भी वो काम नहीं कर पाए जिसको आप करना चाहेंगे? देखो, अगर मैं इस बात की सूची गिनाऊं तो वो बहुत एक लंबी फहरिस्त है, क्योंकि पिछले लंबे समय से विधायक द्वारा तो कोई काम उत्तम नगर में हुआ नहीं। सबसे प्राथमिकता का काम है, आज उत्तम नगर में लोग बहुत परेशान हैं। गंदे सीवर का पानी लोगों की रसोई में, घरों में घुसा हुआ है। घर से बाहर निकलते हैं तो कूड़े के ढेर पड़े हैं। सबसे पहला काम है यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित करना, जो बिल्कुल कोलैप्स इन लोगों ने कर दी है। नए सीवर डलने हैं तो नए डाले जाएं, सड़क बननी है सड़क बनाई जाए, नालियाँ बनाई जाए। जो गंदे पानी की निकासी के बड़े नाले हैं, मुझे लगता है वो बनाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला काम कुल मिलाकर के है उत्तम नगर में ड्रेनेज व्यवस्था ठीक की जाए। दूसरा काम है, उत्तम नगर को एक अस्पताल की जरूरत है, अस्पताल बनना चाहिए। यहाँ पर पिछले लंबे समय से कोई स्कूल नहीं बना, जो वायदे केजरीवाल ने किए लेकिन एक भी काम नहीं हुआ। पिछले 11 साल से बुजुर्गों की पेंशन बंद पड़ी है, नई पेंशन बन नहीं रही, हम वो चालू करवाएंगे। राशन कार्ड दिल्ली में पिछले 11 साल से बंद पड़े हैं, राशन कार्ड बनवाएंगे।
आप देखते हो मेन नजफगढ़ रोड है हमारा, उत्तम नगर टर्मिनल से लेकर द्वारका मोड़ तक बहुत कंजेस्टेड है, लाखों लोग सुबह से शाम तक उस पर आते हैं। वहाँ पर कोई ना कोई अल्टरनेट व्यवस्था, एलिवेटेड रोड बने, द्वारका मोड़ पर अंडरपास बने, कुछ इस तरह की व्यवस्था करने की जरूरत है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बनेगी, हम सब बैठकर बहुत जल्दी से उत्तम नगर दिल्ली का सबसे स्वच्छ, सुंदर और विकसित विधानसभा बने, उत्तम नगर सर्वोत्तम बने, ऐसा हमारा प्रयास है। छोटे से छोटे कामों को लेकर बड़े से बड़ी योजनाएं हम उत्तम नगर में लेकर के आएंगे। यहाँ पर क्योंकि आबादी लगातार बढ़ी है पिछले कई सालों में, तो यहाँ पर सामुदायिक भवन बनाने की आवश्यकता है। बहुत सारे काम हैं जो छोटे से शुरू करते हुए हम जल्द से जल्द इनको पूरा करेंगे। हमारा एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है, स्वच्छ, सुंदर और विकसित हो उत्तम नगर, हमारा यही है संकल्प हमारा। अच्छा, ये जो मौजूदा विधायक हैं अभी, अगर इनको टिकट मिल जाती है तो क्या ये आपके लिए कॉम्पिटिटर का काम करेंगे? देखो मैडम, मैं एक बात कह सकता हूँ कि कंपटीशन कुछ नहीं होता। आदमी को, जिस आदमी को मौका मिला पिछले 2 बार से लगातार, उत्तम नगर की जनता उससे उसका हिसाब मांग रही है। 10 साल का हिसाब दो, नरेश बालन जवाब दो। लेकिन जवाब किसने देना, वो तो जेल में बैठा है। और पिछले 10 साल में जितना नरक उत्तम नगर बना है, उस बात का हिसाब और उस बात का जवाब आने वाले चुनाव में उत्तम नगर की जनता देगी। वास्तव में लोगों ने नरक का जीवन जिया है, लोग इंतजार में, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, किस दिन चुनाव आए और उससे एक एक हिसाब, एक एक चीज का, एक एक दिन का हिसाब लिया जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली ने बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे और अब बदल कर रहेंगे। ये आम जनता की आवाज़ है और अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उत्तम नगर में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, ऐसा मेरा और उत्तम नगर की जनता का मानना है। आपने सुना, हमारे साथ थे कृष्ण गहलोत जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से ग्रस्त लोग जो कि सीवर से और जाम से, इन सब चीज़ों से परेशान हैं, उससे किस तरीके से ये उनको उभारेंगे और कितना ये कारगर साबित होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा किसकी जीत होगी और कौन सी पार्टी दिल्ली में इस बार अपनी सरकार बना पाएगी। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहें एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।